हाय डियर स्टूडेंट, पार्ट 2 का ये वीडियो है। पार्ट 1 का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 वीडियो यहाँ तक, इसके पहले तक मैंने कंप्लीट करके बताया था आपको। इसके आगे तक यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। और ये टॉपिक था माइक्रोब्स रोल इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ये मैंने टॉपिक बता दिया था कि किस तरीके से मिल्क से कर्ड बनता है, दही बनती है। अब आगे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स रोल इन बेकिंग। बेकिंग बनाने का माइक्रोब्स का क्या रोल होता है, तो ये भी चीज़ें हम सीख लेते हैं कि बेकिंग बनाने का माइक्रोब्स का रोल क्या होता है। तो ईस्ट इज यूज एज अ रेजिंग एजेंट इन बेकिंग। बेकिंग में जो रेजिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, ईस्ट होता है। ईस्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने बता दिया था। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ईस्ट इज सैक्रोमिक्स कैरेविजी है। ठीक है, ये वायरस का नाम है, मतलब वायरस बोल रहा हूँ, ये जो ईस्ट है उसका ये नाम है। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ ईस्ट दैट डॉ राइजेस if you leave it for some time adding yeast to it during kneading के समय, कुछ समय के बाद इसको छोड़ देते हैं kneading के बाद, तो ये प्रोसेस होता है। डव मतलब फ्लोर, जो आपका आटा होता है। कंटेंस कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और ईस्ट व्हेन एडेड टू ईट, इसके अंदर जब ऐड करते हैं कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू CO2। किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 बनने के कारण जो फ्लोर है वो क्या हो जाता है, द फ्लोर राइजेज मतलब बढ़ने लग जाता है। वाइल प्रिपेयरिंग केक ब्रेड द डव इज बेक्ड। डव क्या हो जाता है, जो फ्लोर होता है वो बेक्ड हो जाता है। वंस बेक्ड द ईस्ट डाइज, जो उसके अंदर का ईस्ट होता है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। एज ए रिजल्ट अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बेक प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, जिसके कारण से क्या हो जाता है, एक सॉफ्ट और स्पंजी मतलब आप ब्रेड देखते हो, उसको दबाओगे तो दबेगा। ठीक है, तो स्पंजी बन जाता है। ब्रेड हुआ, चाहे ब्रेड का आप केक बना लेते हैं तो बेकिंग ही होता है। ठीक है, तो एक प्रकार का बेक ही है। तो वो बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, ईस्ट की ज़रूरत पड़ती है। बिना ईस्ट के, और उस ईस्ट का नाम क्या होता है, सैक्रोमीसेरेविजी बोल सकते हो। तो ये इसके हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये बेक है, ये केक है। अब यहाँ पर बताता हूँ। माइक्रोब ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन फर्मेंटिंग इडली डोसा। ये अगर बना रहे हैं इडली डोसा, उसको बनाने में भी माइक्रोब्स का ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इडली डोसा बैटर कंटेंट उड़द पल्स की जो होती है, उड़द की जो दाल होती है, उससे काफ़ी अच्छा बनता है इडली डोसा। दीज उड़द सीड्स कंटेन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। उसके अंदर कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होती है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को LAB के शॉर्ट में नाम दे दिया है। ठीक है, उसके अंदर होता है। दीज बैक्टीरिया लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड CO2। यही बैक्टीरिया क्या बना देती हैं, लैक्टिक एसिड और CO2 बना देती हैं। फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड गिव्स अ सावर टेस्ट, मतलब खट्टा टेस्ट देता है टू द बैटर। अच्छा के लिए लैक्टिक एसिड होने की वजह से क्या होता है, खट्टा स्वाद देता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, देयरफॉर द बैटर शुड नॉट बी फर्मेंटेड फॉर टू लॉन्ग, मतलब बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता है। एल्स माइट टर्न टू सावर, बाद में क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। और वैसे भी तो कोई भी चीज़ जब उसके बैक्टीरिया रहती है, काफ़ी टाइम तक रहता है, तो ख़राब हो जाता है। ख़राब होने के बाद खट्टा ही लगता है। कोई भी वस्तु अगर रख देते हैं थोड़ा टाइम के लिए, और जब उसके ऊपर फंगीज आ जाते हैं, और मान लो फंगीज भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम के बाद क्या हो जाता है, बासी हो जाता है, उसको खाओगे ना तो थोड़ा खट्टा जैसे स्वाद आता है। यहाँ पे देख सकते हैं लैक्टिक एसिड होने के कारण ही वो खट्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि माइक्रोब्स रोल इन एंटीबायोटिक प्रिपरेशन। एंटीबायोटिक बनाने के लिए भी माइक्रोब्स का रोल होता है।
अब एंटीबायोटिक क्या होता है, बायोटिक के उल्टा, ठीक है, एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोब आर आल्सो यूज टू प्रिपेयर एंटीबायोटिक, माइक्रोब्स का यूज किया जाता है एंटीबायोटिक को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए, विच आर यूज टू ट्रीट सेवरल बैक्टीरिया इन्फेक्शन, इसका यूज किया जाता है बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। एंटीबायोटिक इसीलिए होता है कि कोई बीमारी हो रही है तो उसको एंटीबायोटिक लगा देते हैं इंजेक्शन के, या कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन दे देते हैं तो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ट्रीट बोला है, ट्रीट सेवरल बैक्टीरिया इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंस, एक प्रकार का एक केमिकल सब्सटेंस है दैट किल डिसीजेज कॉजिंग माइक्रोब्स, जो डिसीज करने वाले माइक्रोब होते हैं उसको किल कर देते हैं। और ये एंटीबायोटिक भी किससे बने होते हैं, माइक्रोब से ही बने होते हैं। और जो माइक्रोब्स डिसीज कॉजेज होते हैं उनको क्या कर देता है, किल कर देता है, समझ में आया। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू फाइंड दैट देयर आर सम माइक्रोब्स विच कॉजेज डिसीजेज, हमें बिल्कुल ये पता करना पड़ता है कि कौन से डिसीजेज में कौन से माइक्रोब्स होते हैं जिसके कारण उसी के एंटीबायोटिक दे सकते हैं। ऑन अदर हैंड सम ऑफ अदर माइक्रोब्स हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक दस क्योर डिसीजेज, जिससे कि जो बीमारी है, जो डिसीजेज है उसको क्योर किया जा सके। क्योर का मतलब होता है उसको जो माइक्रोब्स है, जो कॉजिंग डिसीजेज माइक्रोब्स है उसको डेथ कर सकें, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्कॉटिक साइंटिस्ट था, स्कॉटिक का साइंटिस्ट जो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था, उसने डिस्कवर किया था फर्स्ट एंटीबायोटिक और उसका नाम क्या था, पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक को डिस्कवर करने वाला था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था, वो स्कॉटिक्स का साइंटिस्ट था, स्कॉटिक एक प्लेस का नाम है, ठीक है, जिसने डिस्कवर किया था। अब देखो डिस्कवर और इन्वेंट में दोनों में बहुत अंतर है। डिस्कवर मतलब कोई चीज़ हो और उसको हमने पता लगा लिया तो डिस्कवर होता है। इन्वेंट मतलब कुछ नया चीज़ बना दिया तो उसको इन्वेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे पेनिसिलिन डिस्कवर वाज चांस डिस्कवरी, एक प्रकार का एक अवसर डिस्कवरी थी। फ्लेमिंग वाज एक्सपेरिमेंटिंग विथ स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, इसकी वो क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था। फ्लेमिंग जो था ना वो इसके ये वाले टाइप के बैक्टीरिया का एक्सपेरिमेंट कर रहा था और इसके बेस पे उसको उसके सेल को देखा, पेट्री डिश देखा, हैड बीन लेफ्ट ओपन बाय मिस्टेक, मतलब उसके जो सेल जो होते हैं एक डिश में उसको ओपन किया तो गलती से ये चीज़ ओपन हो गया और उसने क्या मिला, उसको ब्लू ग्रीन मोल्ड मिल गया, ब्लू ग्रीन मोल्ड। दिस इज विजुअल मोल्ड ग्रोथ इनहिबिटेड बैक्टीरियल ग्रोथ अराउंड इटसेल्फ, जो क्या हो रहे थे अपने आप इसके चारों तरफ इसके उसका ग्रोथ हो रहा था, अपने आप चारों तरफ ग्रोथ हो रहा था। फ्लेमिंग कंक्लूडेड दैट मोल्ड रिलीजेज अ सब्सटेंस दैट इनहिबिटेड बैक्टीरियल ग्रोथ, दिस सब्सटेंस वाज द एंटीबायोटिक विच वाज नेम्ड पेनिसिलिन आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलिन नोटेटम। ये आपको आइडिया मिल गया होगा कि वो गलती से कुछ और कर रहा था लेकिन गलती से ये होने की वजह से इसको एक और चीज़ें अलग चीज़ें मिल गई जिसका उसने नाम रख दिया पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन वाज नेम्ड आफ्टर पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलिन आगे जाके उसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या चेंज कर दिया गया, पेनिसिलम नोटेटम नाम रख दिया गया, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिल जो था वो आगे जाके उसको चेंज करके ये नाम कर दिया गया था बाद में, ठीक है, पेनिसिलिन का नाम आगे जाके चेंज हो गया था। नेक्स्ट देख सकते हैं रोल ऑफ माइक्रोब इन वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मतलब माइक्रोब का क्या रोल है वैक्सीनेशन में, ठीक है। वैक्सीन जो लगाए जाते हैं, बहुत सारे पोलियो की वैक्सीन होती थी और भी बहुत सारी नए नए जो बीमारियां आ रही हैं उसकी वैक्सीन थे। जैसे अभी कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस की भी वैक्सीन बनी जा रही है कि ताकि उससे वो डिसीजेज को हम मार सकें, ठीक है। तो उसके लिए भी प्रिपेयर के लिए भी उसको भी बनाने के लिए माइक्रोब्स की ज़रूरत होती है। और माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये जितने भी माइक्रोब्स हैं वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो का मतलब ही क्या होता है, बहुत ही छोटा,
बहुत ही छोटा, जो हमारी ये आंखें, जो ये नेक्ड आई है, उससे ना दिखे। तो वैक्सीनेशन वाला जो प्रोसेस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। वैक्सीनेशन वाला जो है, और भी बहुत सारे हैं। माइक्रोब्स का ही रोल हमें जानना है कि इन जो माइक्रो लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं, ये किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल हैं, किस तरीके से लिए हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 का वीडियो आपको आगे नेक्स्ट टाइम मिलेगा। तो आप वेट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पे क्लिक इसलिए करने के लिए बोल रहे हैं कि ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।